रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। आज पावन पर्व दशहरा, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा मंगलमय हो, भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे। प्रत्येक वर्ष इसी तरह से दशहरे में रावण का बुराई का जलना और सत्य की जीत, असत्य का हार और सत्य की जीत। असत्य है रावण, बुराई का प्रतीक, और सत्य है राम, अच्छाई का प्रतीक। चौथी बैठक चल रही है। चौथी बैठक में वशिष्ठ जी और जनक जी कहते हैं कि हे राम, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तात राम जस आयुष देही, सो सब करें मोर मत एहि। सुन रघुनाथ जोर कर पानी, बोले सत्य सरल मृदवाणी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भात भदेशु। राउर राय रजायस होई, राउर सपत सहे सिर सोई। श्री राम जी कहते हैं कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सब सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। जो भी आप कहेंगे वो सबको मान्य होगी। श्री राम जी कह रहे हैं, जहाँ बड़े हों वहाँ छोटे। भगवती ध्यान दे इधर। ये पोता पोती ठीक अच्छी बात है, संसार में रही है, लेकिन संसार में इतना मोह ना करें कि जिससे असली मोह करना है उससे मोह करें। जो हम यहाँ जोड़ रहे हैं वो सब एक दिन छोड़ रहे हैं, यहीं छोड़ जाएंगे। जितना जोड़ेंगे यहीं छोड़ देंगे। मोह करना है तो प्रभु से करें जो साथ जाए। लोग कहते हैं कुछ साथ नहीं जाता, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूँ हम लेकर के भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी, लेकिन क्या लेकर के जाएंगे और क्या लेकर के आए हैं ये समझने की जरूरत है। हम अपने कर्म साथ में लेके आए हैं और कर्मों को साथ में लेकर के भी जाएंगे। कोई ये कहे कि कोई कर्म छोड़ देगा, कर्म साथ जाएंगे। तो इसलिए खाली हाथ नहीं आए हैं और ना ही खाली हाथ जाएंगे। अब एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन किसके यहाँ? अंबानी के यहाँ, जिनके अरबों खरबों सरबों रुपये का कोई ठिकाना नहीं, संसार के दूसरे अमीर आदमी। अब उसने क्या क्या किया है देखिए, इतने अरबों खरबों में पैदा हुआ
क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत धर्मार्थ किया होगा, गांठ बांध करके लाया है। और एक बच्चा जो पैदा होता है भिखारी के यहाँ, जन्म से ही उसके हाथ में कटोरा आ जाता है। उसने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो जन्म में ही हाथ में कटोरा आ गया। तो कोई कहे कि कुछ नहीं लेके आता और कुछ नहीं लेके जाता, लेकिन ये ध्यान रखिए, कर्म साथ आते हैं और कर्म साथ जाते हैं। इसलिए हमने अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ये माना नहीं आ रहा है, अब आ गया होगा। क्या क्या नहीं आ रहा है? आ रही है ना, ठीक है। ये लो, चलो कोई बात नहीं, आ गई ना। तो ये कर्म जो है, कर्मों का बंधन है। इस संसार में रहिए। संत ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ करके विरागी बन जाओ। संत कौन है, साधु कौन है, इसको समझने की जरूरत है। संत वो है कि जो किसी का को दुखी देखे तो दुखी हो जाए, और किसी को सुखी देखे तो सुखी हो जाए। संत को अपने दुख और सुख में, अपने दुख में दुखी नहीं होता, संत अपने सुख में सुखी नहीं होता। संत वही है जो दूसरे के सुख में सुखी हो और दूसरे के दुख में दुखी हो। ये नहीं है कि मैंने रंगीन कपड़े पहनने से कोई संत हो जाता है। संत हृदय से संत होना चाहिए। और जहाँ मैं कह रहा था भगवती को, ये संसार में रहें, संसार से सबके साथ मिलें, सबके साथ बोलें चालें, अच्छा करें, सबके साथ व्यवहार करें, लेकिन एक ध्यान रखें, किसी का बुरा ना करें, किसी जीवात्मा को दुखाए मत। जियो ऐसे जिससे कोई जीव जंतु प्राणी मेरे द्वारा दुखी ना हो, और मरो तो इस तरह से कि मर के वापिस ना आए, मोक्ष हो जाए। तो इस तरह का जीना, संसार में रहें, संसार के कर्म करें, लेकिन संसार से बंधे ना। ये संसार झूठा है, सच्चाई परमात्मा है। उस परमात्मा सच्चाई को जाने। आज दशहरा है, सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई मतलब सत्य की जीत। और सत्य ये है कि परमात्मा सत्य है, और झूठ ये है कि संसार झूठा है। रिश्ते नाते बंधु, मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कमाया, आज वो चारपाई पे पड़े हुए हैं। मैं मिल के आया एक से, लेकिन उसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है किसी के पास आने का। ऐसा अकेला आदमी पड़ा पड़ा भी चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी हो जाता है। कह रहा था कि मैं आपके साथ सत्संग में जाया करूँ, इच्छा होती आने की, लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ, शरीर काम नहीं कर रहा। तो आज हमारा शरीर ठीक है, तो इसलिए हम समय दें, और जब शरीर नहीं रहेगा तब की तब देखी जाएगी। इसीलिए तो बार बार संत चेताते हैं, जागो। चौथी मीटिंग चल रही है। श्री राम जी को कहा सभी ने, लेकिन श्री राम जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, जनक जी के होते हुए और वशिष्ठ जी के होते हुए मैं कुछ कहूँ ये शोभा नहीं देता, लेकिन मैं शपथ खा करके कहता हूँ, जो आप कह दोगे उसको मैं मान्य करूँ। राम शपथ सुन मुनि, जनक सुकच सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। सियावर राम
श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि जनक जी समझा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सुकच बस भरत निहारी, राम बंध धर धीरज भारी। उसमें ही देख सनेव संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हर विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरें तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याकश ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याकश को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधिनी हो रे। क्षमो आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृद वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। ये सुमरे शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरम भारती मंज मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहानी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर में उनके मुखबिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हो गई। जैसे हंसनी दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, दूध पी लेती है और पानी छोड़ देती है। ऐसे ही भरत जी के मुख पर सरस्वती जी आकर के विराजमान। निरख विवेक विलोचन, शीतल स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत, सुमर सिय रघुराज। सियावर
विवेक के नेत्रों से